नंबर का सवाल है, 1 नंबर का बीटीसी का किताब है मेरे किसी के पास तो 2। कहा जा रहा है एक क्या दिया गया है, उल्टाना भी तो नहीं होता है तुम लोगों को ना। यहाँ दिया गया है 13.1 का है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना। इससे संबंधित हम सारा सूत्र कल बता दिए थे ना। जिसको याद होगा, क्या हुआ, जिसको सारा सूत्र याद होगा वो तो आराम से बना पाएगा, जिसको नहीं होगा तो उसका जिम्मा भागी तुम लोग खुदे लेगा। समझ गया ना। कल हम बताए थे तुम लोगों को 2 घनों जिनमें से प्रत्येक के आयतन कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 घन है सब। कल हम बताए थे कि वर्ग जो है घन का समूह होता है और आयत जो होता है घनाभ का समूह होता है। तो यहाँ 2 घन दिया गया है जिसका आयतन कितना दिया गया था, 64। हमको सवाल याद ही हो गया है ना, क्योंकि हम देख के बनाए थे कि बिना देखे बनाए थे। तो घन का आयतन जितना दिया गया है हम लिख दिए, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब एक इसकी भुजा निकालने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, जब ये सवाल को बना लोगे ना तो पता चलेगा कि भुजा की मुझे जरूरत था कि नहीं था। तो हम घन का आयतन लगा करके आयतन का मान दे दिए और एक साइड घन का सूत्र लगा दिए, ए क्यूब। 64 का इसका मतलब रूट से बगल जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, और 64 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4, इसीलिए ए बराबर 3 को 4 है तो 1 को 4 निकल गया। भुजा कितना निकला, 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये इस घन की सभी भुजा कितना, ये 4 ये 4 ये 4, दूसरा घन है ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 होगा ना। तब क्या कर रहा है, इन दोनों संलग्न फलकों को जोड़ने पर, अर्थात दोनों घनों को जोड़ने पर ये घन को जोड़ दो तो ऐसे आकृति बनेगा कि नहीं बनेगा। और बनेगा तो हे ही 4 हे ही 4, लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 4 8। ये ऊंचाई हो जाएगा, चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि ये 4 तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, और ऊंचाई ही इसका क्या कहलाएगा, चौड़ाई इसका क्या कहलाएगा, ऊंचाई बराबर कितना, 4 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। अर्थात लंबाई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। 2 घनों को जोड़ने पर, 2 छोटका ईटा जोड़ने पर सोच ईटा कल बताए थे तो घना बनेगा। तो 2 घनों को जोड़ने पर प्राप्त कौन चीज बनेगा, घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, 4 4, चौड़ाई ऊंचाई हो गया। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन पृष्ठ, क्या कह रहा है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब जोड़ने पर यहाँ कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 को होता है, एक होता है वक्र और एक होता है संपूर्ण। यहाँ जोड़ने वाला बनाने वाली बात होगी तो वहाँ संपूर्ण लगेगा। तो यहाँ जोड़ने वाली बता दिया तो इसका वजन जोड़ा होगा, तो इसका मतलब होगा यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन सूत्र लगाएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LH BH LB। 2 के 2 L का वैल्यू कितना है 8, सटल है तो गुना, H का वैल्यू कितना 4, जोड़ B का वैल्यू 4, सटल है तो गुना, H का वैल्यू कितना 4, जोड़ के जोड़े L गुना B, तो L का वैल्यू 8 है गुना B का वैल्यू 4। 2 का 2 ये कोष्ट का कोष्ट है, 8 चौके 32, 4 चौको 16, जोड़ 8 चौको 32, 32 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80, 80 को मल्टीपल्स 2 से करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको कर दो। ये किताब जाता है, दिया गया है, सब अपने पुस्तक में पढ़ो। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है। कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो हम बना देते हैं कोई कौन चीज, बर्तन जो किस आकार का दिया गया है, खोखले अर्धगोले के आकार का है। सपोज डैट, मान लो ये खोखला गोला है ना। फिर इसी में कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है, अध्यारोपित का मतलब इसी के ऊपर में क्या रखा गया है, एक बेलन रखा गया है। क्या रखा गया है, बेलन रखा गया है। कोई दिक्कत, सीधा नहीं हो पाया तो मान लो सीधा है। फिर इसी में कह रहा है अर्धगोले का व्यास है 14, अर्धगोला यही है ना, व्यास है 14,
तो त्रिज्या कितना हो जाएगा ना। व्यास है 14 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। फिर इसी में पढ़ो, फिर कह रहा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13। बर्तन यहाँ से है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है 13, यही है ना। तो कह रहा है तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बर्तन किन चीज से बना है, कौन कौन चीजों से बना है, अर्धगोला और बेलन, अर्धगोला और बेलन से बना है। तो हमारा बर्तन क्या कहलाएगा, दोनों कहलाएगा। हमको कौन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना मांग रहा है। तो आंतरिक, इसको शॉर्ट में बना दे कि थोड़ा लंबा में बना दे, शॉर्ट में बना देंगे तो फिर समझ में आएगा। तो इसमें कहा जा रहा है बर्तन में कौन कौन चीज, हम अगर बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तुम लोगों को अर्धगोला प्लस कौन चीज हो जाएगा, बेलन, अर्धगोला प्लस बेलन। तो हम यहाँ सबसे पहले बर्तन है ना, लिखते हैं बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया है इसमें बताओ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र आंतरिक निकालना है ना, संपूर्ण नहीं ना कह रहा है। अब आंतरिक कह रहा है तो इससे भी तो स्पष्ट हो रहा है कोई एक भाग का, एक भाग को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो अर्धगोले का क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। तो 2πr का मान दिल है, अर्धगोला का r का मान दिल है कितना, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा बेलन का भी त्रिज्या वही होगा, क्योंकि इस पर समान मुंह पर अध्यारोपित है। तो आर खोजने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर में अर्धगोला बराबर बेलन की आर कितना लिख सकते हैं। अब हमको इसकी ऊंचाई पता करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन की h बराबर, देखो संपूर्ण ऊंचाई कितना 13, इसकी त्रिज्या कितना 7, यहाँ से कट जाएगा तो 13 में से 7 घट के जो बचेगा बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 13 घटा 7 बराबर कितना 6, कितना होगा, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया 6। तो देखो यहाँ 2π यहाँ भी 2π यहाँ भी है ना, दोनों का आर बराबर है, कॉमन ले लेंगे 2πr। यहाँ क्या बचा, एक आर, क्योंकि 2 ले लिए पाई ले लिए तो 2 आर था, तो एगो ले लिए, क्या गुना जोड़ 2πr ले लिए, यहाँ क्या बचा। अब देखो 2 के 2 वे, पाई का वैल्यू 22 बटे, आर का वैल्यू कितना है, फिर आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू हो गया 6, एच का वैल्यू। अब ये 7 कट गया, 22 दूना हो गया 44, 6 6 12 8 6 6 13 हो गया ना, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 53 54 55 56 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देखो है जी। स्टॉप किताब में देखना, इस सवाल में सस्पिशन कहाँ होता है, सबों को कहता है कुछ लेकिन करना पड़ता है कुछ। तो ये 3 नंबर का सवाल है, कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 है, खिलौना किस आकृति का है वो पता तो नहीं है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है, किस आकार का है, शंकु के आकार का, और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
मतलब एक खिलौना जो है ये शंकु के आकार का है। हम कल शंकु बताए थे ना कैसा आकृति होता है, ऐसे तिकोना आकृति होता है, जोकर का टोपी होता है। तो शंकु खिलौने की शंकु के आकार का खिलौना है, लेकिन उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर क्या है, यह शंकु अध्यारोपित है, उसी पर रखा। अर्थात शंकु का आर और अर्धगोला का आर बराबर होगा। इसीलिए हम लिख दिए हैं अर्धगोला बराबर शंकु का आर कितना 3.5 दिया है किताबे में। फिर कह रहा है इसी में इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की टोटल ऊंचाई कितना है 15.5। अगर हमें शंकु की एच निकालना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, पूरे में से है त्रिज्या 3.5 घटाना पड़ेगा। इसे पिछले वाले में भी किए थे ना। तो शंकु की एच निकालने के लिए पूरा 15.5 घटो इसका यहां से यहां तक की क्या है त्रिज्या घटा देंगे 3.5 तो कितना हो गया, ये किसका हो गया, शंकु का ऊंचाई। तो शंकु का आर पता है, एच पता है, तो हमको एल निकालना पड़ेगा। तुम कहोगे कि सर एल क्यों निकालेंगे, तो हम एल इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि हमने एक बार पंजाब गया है तो कौन टिकट कहाँ से मिलता हुआ हमको पता है। तुम लोग भी एक बार चल जाएगा तो पता चल जाएगा, इसीलिए हम एल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो एल निकालने का सूत्र तुम लोगों को तो पता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसी में आर का वैल्यू कितना हो चुका है 3.5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 12.25 हो जाएगा 25। इसका हो जाएगा 144। इसी को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 156 कितना 25। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 12.5 कितना हो जाएगा 12.5। तुम लोग कहोगे कि सर कैसे 156 का 12 का 144 होता है। तो देखो हमने कैसा किया, पॉइंट के बाद पॉइंट दिए 25 का वर्गमूल कितना, देखो 12 के ऊपर में 11, 12 और 13, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 156 है। तो किसके इर्द गिर्द होगा 144 का। 144 का वर्गमूल कितना मान लिए 12, समझ गया। इसीलिए इसका वर्गमूल कितना निकल गया। अब कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, कह रहा है, किताब को भी देखना। तो हम यहाँ लिखेंगे तो खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लगाओगे इस खिलौना का तोड़ के अलग अलग निकालोगे। तो जब तोड़ के देखोगे नहीं तो संपूर्ण कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, तब ये वक्रे न कहलाएगा। खिलौना में काहे नहीं दो गो लुट्टू जोड़ल है, जैसे इस टाइप का सवाल ऐसे भी होता है, बच्चा सबको खिलाने वाला लुट्टू टाइप में होता है ना, तो उसको घिरनी टाइप में नाचते जो रहता है तो उसको अलग अलग करते हैं कि एक ही समान रहता है, एक ही रहता है। तो ये हम कहने का है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन निकलेगा कौन चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकलेगा क्योंकि हम खिलौने को तोड़ करके अंदर झांक नहीं सकते हैं। जब हम अंदर झांक नहीं सकते हैं, हमने बताया था उल्टा के पलटा के सल्टा के, वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ उल्टा पुल्टा देख सकते हैं, अंदर झांक सकते हैं, इसीलिए संपूर्ण लगेगा कि वक्र लगेगा, वक्र लगेगा। तो कौन आकृति हो गया बताओ तो, क्या हो जाएगा, शंकु प्लस क्या हो गया, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पार एल, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई और पाई कॉमन आ जाएगा, आर दोनों का सेम है तो आर कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा एल, पाई ले लिए 2 बचा, एगो आर ले लिए, एगो आर बचा। पाई का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू कितना हो चुका है 3.5 पोस्ट बंद। एल का वैल्यू कितना निकला है हमको 12.5 गुना, ओहो जोड़ के जोड़े ना, 2 के 2 त्रिज्या का 3.5। इसको हल करो, 5 7 0 कितना 7, इसको पॉइंट उड़ा दो तो कितना 10 बचा ना 7,
7 दूना 7 दूना 14 1 अब बटे कितना, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट डाल दो, पॉइंट उड़ा दिए ना, ये फिर पॉइंट डाल दिए, नहीं तो रहने दो, हो गया। अब कोष्ट में ये देखो 12.5 जोड़ 35 दूना 70, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट उड़ गया, क्या बचा 7 होगा। फिर 154 बटा कते 10 गुना, इसमें 12.5 में 7 जोड़ोगे तो पॉइंट से इधर ना जोड़ेंगे, 5 5 7 7 2 19 पॉइंट कितना हो गया 19.5 हुआ। इसको भी पॉइंट में डाल दो तो क्या हो जाएगा 1 के पॉइंट हो जाएगा। तो इसको जब गुना करोगे 154 और इसको तो क्या हो जाएगा 214 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 214.5 ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। या नहीं तो इसको फिर से बना दिए एक बार कर दिए, अंदर बैठो ना तुम वहाँ रे, इसको बोले यहाँ पाई का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ गलती हो गया था, पाई का वैल्यू 22 बटा आर का वैल्यू कते 3.5, पोस्ट में एल का वैल्यू है ना, यहाँ कटने में दिक्कत होगा, पॉइंट उड़ा नीचे में कितना हो गया 10, 7 5 अब 5 दूना 2 से काटो 11 दूना, ये तो गलत ना है, यहाँ हो गया 11 गुना 19.5 तब हो गया 214.5। इसमें बराबर का चिन्ह दोगे कि एरो का चिन्ह रे, यहाँ 11 तो दिए, यहाँ 11 बंद करो। आ रहा है 4 नंबर सवाल देखो, भुजा 7 श्याम वाले, किताब पर भी देखना, भुजा 7 श्याम वाले एक घनाकार ब्लॉक बना हुआ है, घनाकार ब्लॉक बना हुआ है भुजा 7 श्याम का। तो घनाकार बना है तो हम बना देते हैं घन, क्या बना देते हैं घन। चलो घन तो ऐसे ही ना बनाते हैं, इसी के पेट से फिर एक वर्ग और बना देते हैं, चलो बता दिए घन, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये तैसे। फिर देखो जिसकी सभी भुजा कितने सेंटीमीटर 7, ये 7 सभी भुजा कितनी 7 कह रहे हैं। फिर एक भुजा 7 श्याम वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, इसी घन के ऊपर पर क्या रखा है अर्धगोला। तो अर्धगोला का ऊपरी हिस्सा यही ना हुआ, इसी पर अर्धगोला कटोरी ऊपर से रख देंगे, जैसे ये किताब है स्टूल तो इस पे रख देंगे तो ऊपरी से न रखा जाएगा। तो ऊपरी सिरा इसका क्या हुआ, ये भाग ये भाग ये भाग और ये भाग, तो इसी पर क्या रख देना है हमको अर्धगोला, क्या रख देना है अर्धगोला कटोरी। ये कटोरी ऐसे रखा गया ना इसे, इसकी पूरा अर्ध कटोरी के भाग जो होता है मुंह किस आकार का होता है वृत्त के आकार का। अर्ध कटोरी जो होता है कटोरी का भी वृत्ताकार का नहीं होगा, गोला का भी गोला को जो काट दोगे तो क्या बनेगा अर्धगोला, तो उसका भी मुंह कैसा बनेगा वृत्ताकार का। तो ये अनहल है ऊपर से, तो यह आकृति कैसा वृत्त। अब वृत्त को यहाँ से यहाँ तक यह केंद्र हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है तो डी क्या डी हो जाएगा ना 7। घन का भुजा यहाँ देखो, घन का ए बराबर हो जाएगा कितना 7, और अधिवृत्त के लिए अच्छा से लिख देते हैं, अधिवृत्त में आर कितना हो जाएगा 7/2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डी न हो जाएगा 7, तो त्रिज्या उसका कितना कि अच्छे से लिख दे ऐसे करके, डी हो गया कितना अधिवृत्त में डी हो गया 7, तो त्रिज्या कितना 7/2 हो गया ना। तो सवाल को आगे पढ़ो, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 7 है ना, एक आंसर यही हो गया ना। फिर इसी में कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो इसका मतलब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है। तो हम लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। इसका देखो कैसे निकलेगा, पूरे पहले जो मेन आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन का, क्योंकि मेन उसी में समाल रखल है ना। तो ले लो पहले पूरे को, तो घन का ले लो संपूर्ण, क्योंकि घन बड़ा है। तो लिखेंगे यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या उस पे ऑनहोल है, अर्धगोला। तो हम लिख देते हैं अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला का जो वक्र इसलिए लगाएंगे, संपूर्ण लगाते हैं, लेकिन वक्र इसलिए लगाएंगे पर रखल है तो मुंह को उठा उठा के देखते हैं नहीं ना, तो अंदर ही न रहेगा। तो संपूर्ण लगेगा, तुम लोग को हो तो संपूर्ण लगा देंगे, लेकिन खुद फैसला करो। तो संपूर्ण अगर मुंह दिखाई देता तभी ना संपूर्ण लगाते, तो संपूर्ण होगा कि वक्र होगा? तो पूरा मन में आ गया है ना कि संपूर्ण होगा कि वक्र होगा, सस्पिशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ लगाए संपूर्ण, क्योंकि टोटल लिए। और यहाँ वक्र क्यों लगाए? क्योंकि ओनहल भाग कौन दिखते नहीं है, क्योंकि ये वृत्ताकार मुंह तो रखोल है। आ घाटा हो जाएगा, जकरा नहीं ले लियो ओकरा घटा दही, तो कोई भाग का नहीं ले लिए रहा, वृत्त वाले भाग को, वृत्तीय भाग को नहीं लिए। तो घटा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल लिए है, तो ये घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। अब लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a, अर्धगोला का 2πr, घटा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल πr², और अर्धगोला इसलिए अर्धगोला का πr², घन का संपूर्ण लगाए कितना? 6। एक बार सवाल को फिर से तुम लोग पढ़ो, हमको लग रहा है सस्पिशन तुम लोगों को। भुजा 7 सीएम वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, सभी घन की भुजा की लंबाई 7, और घन जिस पे रखा हुआ है पूरे मुंह भरा हुआ है, तो इस अर्धगोला का व्यास कितना हो जाएगा और त्रिज्या कितना? को तो सस्पिशन। फिर कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालोगे तो इसमें सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का निकाल दो, क्योंकि सबको जोड़ोगे ना तब। इसका कह रहा है मेरे हाथ में, देखो इसको समझने के लिए सस्पिशन जो हो रहा है, मेरे हाथ में बुक है, मेरे हाथ में मार्करो है, मेरे हाथ में क्या है भरोलो है, समझ गया ना? तो 3 को चीज हो गया। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऐ पर रख दिए ना, मान लो यही 2 गो। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो एक वजन निकल गया नहीं ना। तो चलो मेरे पास अभी 2 आकृति है, तो पहले शुरू से लेते हैं। तो हम ले लेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिए, में जोड़ देंगे है डीबो के क्षेत्रफल, जोड़ देंगे, आयतन नहीं ना करा निकालने। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ी डीबो के क्षेत्रफल, और डीबा पूरा के निकल गया ना। लेकिन इसमें जो निकालोगे तो 2 गो एहन भाग है कि चौरायल भाग है, एक एकर पेंदी आ ई जता रख लिए से है ना, 2 गो भाग डबल आ रहा है ना। तो इसको घटा देंगे तब ना, नहीं तो फाजिला ना आ गया। इसको क्या करेगा, इस वाले भाग को क्या करेगा, जोड़ोगे कि घटाओगे? नहीं तो वजन ज्यादा ना हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे। तो इसलिए यहाँ हम लिखे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला को सब नहीं देखते हैं तो हम संपूर्ण लगाते हैं, ये बंद है इसीलिए इसका वक्र लिख दिए और घटा दिए अंतिम में वृत्ताकार का क्षेत्रफल को। और सूत्र तो यही होता ही है ना। अब मान दो 6 का 6 भुजा का वैल्यू कितना है, तो 7 के स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा 2πr² में से 1πr² चल गलो, कते πr² नहीं बचेगा। चलो
6 के 6 गुना 7 के स्क्वायर कते भाग लो प्लस पाई के वैल्यू 22 बट आर का वैल्यू कितना है ई आर क्या कर साचियो आर एक और ना इसका आर कितना हो जाएगा 7/2 गुना 7/6 के 6 ए का मान है 7 तो 7 के स्क्वायर 49 गुना 6 तो 49 छक्का जितना होता है। फिर पाई का वैल्यू 2 पाई स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर यही वाला भाग है ना हट गया तो पाई का वैल्यू आर का वैल्यू निकल गया 7 गुना 7 कट गया ये 2 से काटो 11 दूना 22 49 छक्का रे न 6 के 54 अच्छा 6 के 24 200 कितना हो गया जोड़ 11 77/2 इसको क्या करोगे पॉइंट में तो 294 या जोड़ 77 को 3 दूना 38.5 294 में जोड़ोगे 38.5 को ना तो 5 के 5 8 4 12 हाथ में 1 9 1 10 10 3 13 2 1 तो कितना हो गया देखो तो है 332.5 है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।